Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are doing great. Today is 28th of June 2021. This is class 11th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Zoo. Today our topic is family. Meaning and functions of family. So let us first try to understand the meaning of family. Of all human groups, family is the most important primary group. It is the simplest and the most elementary form of society. It's an outstanding primary group because it is in the family that the child develops his basic attitudes. It provides for the most enduring relationship in the one form or other. It is a small social group consisting ordinarily of a father, mother, and one or more children. The word family has been taken over from the Roman word famulus, means a servant. First, the etymological meaning. This term family has been derived from a Roman word famulus, which means a servant. In its basic meaning, family means it is a social group consisting of father, mother and their children. तो सबसे जो सादा अल्फाज में इसका मतलब है फैमिली, जिसे हम परिवार या कुंबा भी कहते हैं, ये एक सोशल ग्रुप है, एक समाजी ग्रुप है। जो समाजी ग्रुप का मतलब जो ह्यूमन बींग्स का एक ग्रुप है, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और इसमें माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, एक माँ बाप और उनके बच्चे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, जिसके अंदर मियाँ बीवी होते हैं और उनके बच्चे, या एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस ग्रुप को हम फैमिली कहते हैं। और आपको पता है कि जो फैमिली है, इट इज़ द प्राइमरी बेसिक सोशल ग्रुप। जो बाकी जो सोशल ग्रुप्स हैं वो इस पर डिपेंडेंट करते हैं। जब फैमिली होगी, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली सबसे जो उसका पहला ग्रुप होता है, जो सोशल ग्रुप होता है, जिसका वो मेंबर बनता है, वो उसकी फैमिली होती है। और इस फैमिली के अंदर ही उसकी सोशलाइजेशन होती है, उसको इश्तराकी बनाया जाता है, उसको उसका जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, उसका जो किरदार है, उसकी जो शख्सियत है, उसको निखारा जाता है, उसको तराशा जाता है। यहाँ पर वो जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका जो है, जो सलीका जो है, उसकी तरबियत उस यहाँ पर ही होती है सबसे पहले। तो ये सबसे जो अहम ग्रुप है, अहम ग्रोह है, समाजी ग्रोह जो है, वो फैमिली है। और चूँकि फैमिली का जो जो हम कह सकते हैं जो वजूद है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है उस से होता है। जब दो, हम कह सकते हैं पर्सनस, दो अशखास जो है, वो जो परमिसिबल मेट्स होते हैं, मेल और फीमेल, वो मैरिज के ज़रिए फिर बच्चे जो पैदा करते हैं, उससे फैमिली इस्टेब्लिश होती है। तो इसके बाद ही बाकी जो सोशल ग्रुप्स हैं वो इस्टेब्लिश हो सकते हैं, उनका वजूद अमल में आ सकता है। चाहे वो फिर स्कूल हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो ये गवर्नमेंट हो। तो बाकी जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, वो फैमिली के बाद, जो जब फैमिली होगी तभी बाकी सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो द फैमिली इज़ द न्यूक्लियस ऑफ ऑल अदर सोशल ग्रुप्स। तो बाकी जो भी सोशल ग्रुप्स है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इन द सेंस के जब फैमिली है तभी बाकी सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये सबसे बेसिक प्राइमरी सोशल ग्रुप है। और फैमिली का मतलब क्या है? जिसके अंदर एक सोशल ग्रुप होता है, एक समाजी ग्रुप होता है, जिसके अंदर जो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो ये इसके मेंबर्स होते हैं। ये इसमें इसका सबसे आसान जो अल्फाज में हम इसका मतलब लिख सकते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ फैमिली। Burgess and Locke.
Define the family as a group of persons united by ties of marriage, blood, or adoption, constituting a single household, interacting and communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, creating a common culture. Now, this is one of the important significant definition of this family. Burgess and Locke say family is a group of persons because it is a social group. It is a group of persons who are connected by, who are, we can say, united by ties of marriage, blood और adoption. एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके जो अफराद है उनका जो रिलेशनशिप होता है वो तीन तरह का हो सकता है. एक तो वो मैरिज के थ्रू, जैसे इसके जो मेंबर्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो एक दूसरे से जो उनका रिलेशनशिप होता है वो थ्रू मैरिज होता है क्योंकि उन्होंने शादी की होती है. उसके बाद उनका जो रिलेशनशिप बनाए तो उसके बाद जो उनके बच्चे होते हैं वो बाय ब्लड रिलेशनशिप होते हैं. मतलब उनके जो बच्चे वो अपने पेरेंट्स के साथ उनका खूनी रिश्ता होता है, और जो सिबलिंग्स होते हैं जो उनके बच्चे होते हैं उनका भी आपस में जो उनकी खूनी रिश्ता ही होता है. लेकिन जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो उनका खूनी रिश्ता नहीं होता, उनका जिसे हम ये जो मैरिज की बुनियाद पर जो रिश्ता होता है उसको हम कंजुगल रिलेशनशिप कहते हैं, जो मैरिज के ज़रिए इस्टेब्लिश होते हैं. अब तीसरा तरीका भी हो सकता है, तीसरे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं उनके यहाँ पर, क्योंकि अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो उनके बच्चे अपने नहीं है तो वो अडॉप्शन के ज़रिए, मतलब किसी दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं. अब वो बच्चा उस फैमिली का, उस ग्रुप का मेंबर होगा, तो ये रिलेशनशिप अडॉप्शन के थ्रू होगी, वो कनेक्टेड होंगे थ्रू अडॉप्शन. तो एक ऐसा ग्रुप जिसके अफराद या तो मैरिज के थ्रू या फिर ब्लड के थ्रू या फिर अडॉप्शन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिंगल हाउस होल्ड, और वो एक ही घर के अंदर रहते हैं. ये जो मेंबर्स होते हैं ये एक ही घर के अंदर रहते हैं. इंटरैक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन देयर रेस्पेक्टिव सोशल रोल्स. अब एक दूसरे के साथ उनके जो रवाबित हैं, एक दूसरे के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, वो स्पेसिफिक उनका अपना अपना रोल होता है, किरदार होता है, क्योंकि उनका अपना अपना वहाँ पर सोशल स्टेटस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वो मदर एंड फादर बहैसियत माँ और बाप के वहाँ पर अपना रोल अदा करते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि उनके आपस में जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो रिलेशनशिप है, तो वो एज हस्बैंड एंड वाइफ अपनी रिलेशनशिप, अपना जो रोल है उसको अदा करते हैं. ब्रदर एंड सिस्टर, जो भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर, वो अपना रोल अपने तरीके से, जो उनका सोशल रोल है अपने स्टेट्स के एतबार से उसको अदा करते हैं. इसी तरह सन एंड डॉटर, अपने जो पेरेंट्स है उनके साथ उनका रिलेशनशिप है सन एंड डॉटर. जो लड़की होगी वो डॉटर है, जो सन लड़का होगा वो सन होगा. तो अपना पेरेंट्स के साथ उनका एज सन एंड डॉटर रिलेशनशिप है, उसका रोल वो अदा करेंगे. आपस में वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, वो उसका रोल अदा करेंगे. इसी तरह जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो अपना जो स्टेट्स उनका है अपना एक रोल अदा करेंगे, और अपने बच्चों के लिए वो हस्बैंड एंड वाइफ, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो एज पेरेंट्स जो रोल अदा करते हैं. और एक कॉमन कल्चर वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी ज़ुबान एक होती है, वो अब एक ही घर के अंदर रहते हैं. उनका पहनावा, उनके जो रस्म व रिवाज हैं, उनका खाना पीना, उनके आदात, उनके आदाब, ये सब एक जैसे होते हैं. तो उनका एक कॉमन कल्चर, एक मुश्तरका जो तमदन होता है वो यहाँ पर क्रिएट होता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज McLeod. Family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. Now, McLeod says that family is a group defined by sex relationship. जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक ऐसा ग्रुप होता है जिसकी बुनियाद चूँकि मैरिज के थ्रू आती है. जब दो पर्सनस अपोजिट सेक्स के एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, उसके बाद वो मेटिंग करते हैं, तो बच्चे पैदा करते हैं, तो ये सेक्स रिलेशनशिप के थ्रू फिर उनके जो औलाद, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, तो ये फिर एंड्यूरिंग होती है, मतलब बहुत, जिसे हम कह सकते हैं कि देर तक कायम रहने वाला एक रिलेशनशिप होता है. और इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो कि इसकी बुनियाद ही इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से होती है,
ہم کہہ سکتے ہیں اٹس اے گروپ ڈیفائنڈ بائی سیکس ریلیشن شپ sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشن آف میرج کے تھرو جب بچے انہوں نے پیدا کیے تو اس فیملی اسٹیبلش ہوئی، اور اس کے بعد ان بچوں کی اپ برنگنگ، ان کی پرورش بھی اس کے اندر ہوتی ہے. تو ایک ایسا گروپ جس کے اندر سیکس ریلیشن شپ کے تھرو، میریج کے تھرو جو گروپ اسٹیبلش ہوتا ہے، وہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان بچوں کی پرورش بھی ہوتی ہے، تو اس گروپ کو ہم فیملی کہتے ہیں. Nimkov. Family is more or less durable association of husband and wife with or without children, or of a man or woman alone with children. According to Nimkov, family is more or less durable. تو یہ اس کے مطابق فیملی جو ہے یہ یا تو زیادہ دیر تک چلنے والا ایک ایسوسیشن ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، یا یہ کم وقت تک بھی چل سکتا ہے. لیکن اور ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہسبینڈ اور وائف ہوتے ہیں اور ود آور چلڈرن، فیملی اس کے مطابق، نیمکوف کے مطابق یہ ہسبینڈ اینڈ وائف جب آپس میں جو ان کی جو میرج کے بعد وہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہوتے ہیں تو وہ گروپ فیملی ہو سکتا ہے، چاہے ان کے بچے ہوں یا نہ ہوں. اور اے مین اور وومن الون ود چلڈرن. اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن آف میرج کے تھرو انہوں نے پھر مطلب ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، اب ان میں سے ایک ہی ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہے، تو وہ بھی فیملی ہوگا. مطلب کہ ایک ایسا ایسوسیشن آف مین اینڈ وومین، آف ہسبینڈ اینڈ دس وائف ود آور چلڈرن، اور مین اور وومین اور alone with their children. ایک ہسبینڈ اینڈ وائف بغیر بچوں کے بھی فیملی ہوتی ہے، یا پھر ایک مین، ایک وومین، ایک مرد یا ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ چاہے وہ اکیلے ہوں تو وہ بھی ایک فیملی ہوتی ہے. According to Keller, family is a system of relationship existing between parents and children. سب سے آسان جو اس میں ڈیفینیشن ہے یہ فیملی از اے سسٹم آف ریلیشن شپ، یہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا تعلقات، ایک ایسا گروپ ہوتا ہے، ہیومن ریلیشن شپ ہوتے ہیں بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن، جو ریلیشن شپ بچوں اور ان کے والدین کے درمیان ہوتی ہے، تو اس کو ہم فیملی کہتے ہیں. ایلیاٹ اینڈ میرل. فیملی از دا لاجیکل سوشل یونٹ کمپوزڈ آف ہسبینڈ وائف اینڈ چلڈرن. یہ بھی ایک اسی کے ریلیٹڈ ایک ڈیفینیشن ہے. فیملی ایک ایسا سوشل گروپ ہوتا ہے جس کے افراد کون کون ہوتے ہیں؟ ہسبینڈ وائف اینڈ چلڈرن، جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہسبینڈ وائف اور ان کے جو بچے، میاں بیوی اور ان کے بچے جو ہوتے ہیں، وہ اس گروپ کے جو افراد ہوتے ہیں اس کو ہم فیملی کہتے ہیں.